क्योंकि जिस तरह से जो सिंडिकेट काम कर रही है, और खास कर में आज वो सिंडिकेट आपको झारखंड में भी काफी एक्टिव दिखती है। सरकार के लोग शामिल होंगे, विपक्ष के लोग शामिल होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आदरणीय शिल्पी जी कह रही हैं कि अगर वो जनता जानती है तो जनता को मालूम है। मैं इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के नज़रिए से नहीं, मगर अपने जनता को मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि झारखंड की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो चल रही महागठबंधन की सरकार है, हमारा एक 100% एक सच्ची निष्ठा से प्रयास रहा कि हम लोगों को रोजगार डिलीवर करें, नौकरी डिलीवर करें, समय से यहाँ परीक्षा कराने का भी प्रयास सरकार ने किया है। और मैं इस बात को इसीलिए भी बोल रही हूँ कि कई सारे बैठक में मैं हिस्सा भी रही हूँ। पहली बात, जिस तरह से पूरे देश भर में जो पेपर लीकेज का मामला है, आज किसी भी सरकार का वो जो कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, उसमें एक सवाल खड़ा कर देता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस को डगमगा देता है। आज सवाल, सरकार कितनी भी मजबूत रहे, आज वो 2 बार सोचती है, 10 बार सोचती है एग्ज़ाम कराने से पहले कि ये एग्ज़ाम क्या हम लोग सक्सेसफुली करा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो सिंडिकेट काम कर रही है, और ख़ास कर में आज वो सिंडिकेट आपको झारखंड में भी काफ़ी एक्टिव दिखती है। देखिए, वो तो जनता को पहचानना होगा, वो कौन लोग हैं। जब सहायक आचार्य का जब यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है, उनका जब एग्ज़ाम लिया जाता है, तो कौन है वैसे लोग जो कोर्ट, मैं इसका सवाल का पूरा मुझे कंप्लीट करने दे। कौन है वो लोग जो कोर्ट जाते हैं किसी भी नियुक्ति के लिए? कौन है वो लोग जो नरेटिव बिल्ड करते हैं? आज सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है इंटरनेट बंद भी करना। मुझे लगता है ये बहुत एक सही कदम था सरकार के द्वारा, मगर फिर भी एक ऐसा नरेटिव बिल्ड किया गया कि इसमें धांधली हुआ है, इसमें गलत हुआ है। और अगर गलत हुआ भी है तो ये जांच का मामला बनता है। मगर जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो दल हैं, जो संगठन हैं, जो इसमें इन टॉपिक्स को पिक करके आगे आती हैं और फिर इसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास करती हैं, तो मुझे लगता है इन चीज़ों से ये चीज़ें गलत हैं। यहाँ के जनता के लिए गलत है, यहाँ के युवाओं के लिए गलत है, और जो एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है इस स्टेट के लिए, वो भी गलत है। इसलिए मैं इस बात को कहूँगी कि हम लोग भले 100% सफल नहीं हो पाए इस सेक्टर में, मगर हम लोगों का प्रयास और मनसा बिल्कुल 100% रहा है। देखिए, वो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस दुनिया में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिनको लगता है कि शायद वो सारा धन एकत्रित करके स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ सुख भोग सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत गंभीर समस्या है, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के लोग शामिल होंगे, विपक्ष के लोग शामिल होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आदरणीय शिल्पी जी कह रही हैं कि अगर वो जनता जानती है तो जनता को मालूम है। बिल्कुल ये इसी बीच से है, इसी सिस्टम के बीच से है, इसमें किसी एक का कोई योगदान नहीं है। इसमें 24 वर्षों से जिन लोगों ने राज्य की सत्ता को संभाला है, 24 वर्षों से जिन लोगों ने इस राज्य की सरकार को चलाया है, पक्ष बन के विपक्ष बन के, सबका उसमें हिस्सेदारी होता है। तो इसलिए जिस दिन वो इस बात को मानेंगे कि हमें एक समानतापूर्वक जीवन जीना है, हम लोग वास्तव में इंसान मनुष्य तभी हैं जब दूसरे की दर्द, दूसरे की तकलीफ और पीड़ा को देखकर हम भी पीड़ित होते हैं, तब शायद ये माहौल बदले। लेकिन फिलहाल ऐसे परिवेश में ये बुद्ध का देश भले है, लेकिन आज बुद्ध के विचार बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई शांति प्रिय तरीके से इस प्रकार के रास्तों से हटेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो देखिए, सबसे पहली बात, उन भय बिना प्रीत नहीं। उनके साथ अगर दोषी पाए जाते हैं तो कठोरतापूर्वक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और मैं बिल्कुल उसका पक्षधर हूँ। क्योंकि अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई से अगर हजारों स्टूडेंट को एक उम्मीद मिलती है, अगर एक व्यक्ति पे कार्रवाई होती है और हजारों किसानों की खुशहाली आती है, तो मुझे लगता है उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहे हैं। ये उधार का ढूस का भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या?